हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर 2 का नाम है ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में हम फर्स्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने कई टॉपिक कवर किए हैं जैसे माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के जो 6 वीडियो हैं वो देखे हैं, तो आज हमारा 7वां वीडियो है इस डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो यदि आपने ये 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप इन 6 वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपने फर्स्ट चैप्टर भी नहीं देखा है ह्यूमन फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हमारा 7th लेक्चर है लार्ज डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की तो हमने अभी तक शुरुआत नहीं की है, पर अब इस लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में जो टॉपिक आने वाला है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का ही आने वाला है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल, सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में हमने माउथ के बारे में पढ़ा, फेरिंग्स के बारे में पढ़ा, इसोफेगस के बारे में पढ़ा, स्टमक के बारे में पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, इन दोनों टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। इसी में लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है रेक्टम, तो इन दोनों को आज हम कंप्लीट करेंगे। और फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो आएंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। इसमें भी हम फर्स्ट देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, फिर पैनक्रियाज, इन तीनों को देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लोकेशन है वो आप देख पा रहे होंगे, इस जगह है वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यानी कि बड़ी आंत। हिंदी में कहा जाता है बड़ी आंत, और स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा जाता है छोटी आंत। तो जो छोटी आंत होती है वो लंबाई में ज़्यादा बड़ी होती है, और जो ये बड़ी आंत होती है वो लंबाई में बहुत कम होती है। ये बात आपको याद रखनी है। इस लार्ज इंटेस्टाइन की, या कह सकते हैं कि जो बड़ी आंत है, इसके जो डायमीटर है वो बड़ा होता है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। और यदि लेंथ की बात करें तो काफ़ी छोटी है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो इसका लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, जस्ट लीवर और स्टमक के नीचे ही है। ठीक है, तो ये पोर्शन कौन सा है? ये है एब्डोमिनल कैविटी, ये है थोरेसिक कैविटी, और बकल कैविटी तो आप जानते हैं जो कि मुंह। ठीक है, फर्स्ट होगी बकल कैविटी, ये होगी थोरेसिक कैविटी, और ये है एब्डोमिनल कैविटी। तो इस लार्ज इंटेस्टाइन कौन सी कैविटी में है? तो आपको बताना है एब्डोमिनल कैविटी, यदि आपको क्वेश्चन पूछ ले तो ये है लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका स्ट्रक्चर। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट जो पार्ट होता है वो ये सिक्कम होता है, और सिक्कम के बाद में जो है वो कोलन होता है, और कोलन के बाद में जो है वो ये रेक्टम वाला पार्ट होता है। वो हम आगे देखेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार का होता है। तो हम शुरू करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, जो कि हमारी क्लास 10th की बुक में दिया हुआ है। द इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जॉइन विद द सिक्कम पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि जो इलियम पार्ट किसका है आपको बताना है। इलियम पार्ट किसका है? मैंने आपको पहले बताया स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो जो इलियम पार्ट है वो किससे कनेक्ट होता है? जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है सिक्कम। ठीक है, इस पार्ट को सिक्कम कहा जाता है। इस पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है इसको सिक्कम कहा जाता है। जैसे कि डायग्राम में बताता हूँ आपको, ये वाला जो पार्ट है इसको सिक्कम कहा जाता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो किससे कनेक्ट होती है? इस सिक्कम वाले पार्ट से। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कनेक्ट होती है, जो कि ये कौन सा पार्ट है? सिक्कम। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है कौन सा है? इलियम। ये इलियम वाला पार्ट जो है वो किससे कनेक्ट होता है? सिक्कम पार्ट से। ओके, इट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो किसका एब्जॉर्ब करती है? वाटर और मिनरल्स। ठीक है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बच गए हैं, जो इंपॉर्टेंट, अगर कुछ भी उसमें कुछ प्रोडक्ट रह रहा है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जैसे कि वाटर और मिनरल सॉल्ट्स। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। ये कितनी होती है? 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी होती है? 7 मीटर, और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर। देख पा रहे होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन इससे भी ज़्यादा लंबी है। और द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव थ्रू एनस। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन हो गया है
यानी अवशोषित हो गया। एब्जॉर्प्शन का मतलब हम कह सकते हैं अवशोषित हो गया। जो खाना अवशोषित हो गया है वो तो काम ले लिया जाएगा, जैसे कि सेल तक पहुंचा दिया जाएगा ब्लड के द्वारा। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है वो एनएस के थ्रू जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा, रिमूव किया जाएगा हमारी बॉडी से, ठीक है। जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो इसी में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है एनएस। जो रेक्टम है उसके रेक्टम के जो लास्ट वाला पार्ट है रेक्टम का, वहाँ पे एनएस होता है जिसके थ्रू जो है अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रिमूव किया जाता है। The special bacteria found in large intestine help in digestion of remaining undigested food by the fermentation। यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। कौन किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। वो किसमें हेल्प करते हैं? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, उसका डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, जो कि स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन, ठीक है। यानी कि वापस बताता हूँ कि इस जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें क्या होता है, स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं। वो स्पेशल बैक्टीरिया क्या काम आते हैं? उनका काम होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड कौन सा, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो अनडाइजेस्टेड फूड है, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड का डाइजेशन करने में ये जो सेल्स हैं वो काम आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि कितने कौन 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 से पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के। सबसे पहले सिक्कम, सिक्कम के बाद में कोलोन, कोलोन के बाद में रेक्टम। अब सिक्कम मैंने आपको फर्स्ट में बताया था और आगे भी बताऊंगा। अब कोलन जो है, कोलोन वो भी 4 पार्ट में डिवाइड है। ये कोलोन जो है वो भी 4 पार्ट में डिवाइड है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मोइड, वो में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया सिक्कम, ठीक है। सिक्कम कहाँ होता है, ये देख पा रहे होंगे, आपको बताता हूँ। तो ये यहाँ से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो ये वाला जो पोर्शन है वो है सिक्कम, ठीक है, ये लिखा हुआ है सिक्कम। तो ये वाला पोर्शन हो गया सिक्कम। और यहाँ से कहाँ से, यहाँ से लगाकर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया वापस, कोलोन, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया कोलोन। और वापस अब हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया रेक्टम, ठीक है। और यहाँ लास्ट जो है टर्मिनल एंड पे होता है एनस, एलिमेंट्री कैनाल का जो टर्मिनल एंड है वहाँ पर होता है एनस। तो आगे बात समझ में। फर्स्ट हो गया सिक्कम, सिक्कम के बाद में कोलोन, कोलोन भी वापस 4 पार्ट में डिवाइड है, असेंडिंग ये वाला पोर्शन हो गया असेंडिंग, ट्रांसवर्स कोलोन ये वाला पोर्शन हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, ये वाला पोर्शन हो गया डिसेंडिंग कोलोन, और ये वाला पोर्शन हो गया सिग्मोइड कोलोन। और इसके बाद में वापस ये रेक्टम आ जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो सिक्कम जो है वो कनेक्टेड होता है इलियम से, ये बात मैंने बता दी है। सिक्कम किससे कनेक्ट होता है? इलियम से। इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है इस सिक्कम की। आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड टू द कोलोन। जो यहाँ पर सिक्कम में अगर फूड का डाइजेशन हो गया, ठीक है, अब सिक्कम में फूड का डाइजेशन होने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो पास किया जाता है इस कोलोन को, यानी कोलोन में भेज दिया जाता है इस सिक्कम के द्वारा। एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड सिक्कम अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज फाउंड विच इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यानी कि जहाँ पे सिक्कम और इलियम, इलियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वहाँ पे। तो जहाँ पे इलियम और जहाँ पे इलियम और सिक्कम का जंक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे इलियम और सिक्कम का जंक्शन होता है वहाँ पर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये देख पा रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे जो है वो जंक्शन होता है किस किस का, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो आपस में कनेक्ट होती है इस वाले पोर्शन पे। तो यहीं पर एक अपेंडिक्स होती है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक ट्यूब होती है जो कि हमारे लिए कोई काम की नहीं होती है, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि जहाँ पर इलियम और जो सिक्कम है इनका ये दोनों आपस में जहाँ मिलते हैं वहाँ पर एक ट्यूब होती है जिसका नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इज प्रेजेंट नियर द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और ये अपेंडिक्स कहाँ पर होती है? तो जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जहाँ जंक्शन होता है वहाँ पर ये अपेंडिक्स जो है वो प्रेजेंट होती है। तो अब नेक्स्ट पार्ट है कोलोन। तो द पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन अहेड ऑफ द सिक्कम कॉल्ड कोलोन, यानी कि
लार्ज इंटेस्टाइन का जहाँ से सिक्कम पोर्शन खत्म हो रहा है वहीं से कोलोन पार्ट जो है वो चालू हो रहा है, उसी को कहा जाता है कोलोन, जो कि सिक्कम के बाद वाला पोर्शन है। इट इज़ अबाउट 1.3 मीटर लॉन्ग एंड अपीयर लाइक इन्वर्टेड यू। और ये जो होती है वो कोलोन जो है, कोलोन कहाँ से कहाँ तक है, तो कोलोन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, ये कोलोन। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.3 मीटर। और ये कैसी दिखती है कोलोन, कोलोन पोर्शन कैसा दिखता है, उल्टा यू, इन्वर्टेड यू यानी उल्टा यू जैसा दिखता है। आपको देख पा रहे होंगे ये वाला पोर्शन जो है वो कोलोन का है, तो ये उल्टा यू की तरह दिखता है ये वाला पोर्शन। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। अब कोलोन जो है वो भी 4 पार्ट में डिवाइड है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। अब इनकी भी लेंथ दे रखी है, असेंडिंग कोलोन 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, और ट्रांसवर्स कोलोन 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, डिसेंडिंग कोलोन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, सिग्मोइड कोलोन 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। आपको ये याद करना है, ठीक है। वापस बताता हूँ कहाँ पे कौन सा है, तो ये हो गया सिक्कम वाला पार्ट जो कि किससे कनेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये वाला पोर्शन हो गया कोलोन और ये वाला पोर्शन हो गया रेक्टम। तो अब इसमें भी वापस जो ये कोलोन है वो भी 4 पार्ट में डिवाइड है। ये हो गया ये वाला पोर्शन जो है वो असेंडिंग, ये वाला पोर्शन हो गया ट्रांसवर्स, और ये वाला पोर्शन जो हो गया वो हो गया डिसेंडिंग, और ये वाला पोर्शन जो हो गया वो सिग्मोइड, ठीक है। ये चारों पार्ट है। अब लास्ट पार्ट आता है रेक्टम। रेक्टम के बारे में देखते हैं, तो रेक्टम इज अ टर्मिनल एंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का टर्मिनल एंड है, यानी कि ये अंतिम ऑर्गन है। इसके बाद में एलिमेंट्री कैनाल की यदि बात करें तो इसके बाद में कोई सा भी ऑर्गन नहीं आता है। और इट इज़ अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये जो है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है रेक्टम, यहाँ से यहाँ तक होता है जो कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। द लास्ट पोर्शन इज कॉल्ड एनाल कैनाल विच इज़ अबाउट 3 सेंटीमीटर। और रेक्टम का जो लास्ट पोर्शन होता है, ये जो लास्ट पोर्शन होता है यहाँ पर, ये रेक्टम है, इस रेक्टम के यहाँ पर जो लास्ट पोर्शन होता है इसको एनाल कैनाल कहा जाता है, ठीक है, जो कि 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। क्या कहा जाता है, एनाल कैनाल। इस रेक्टम का जो लास्ट वाला पोर्शन है वो 3 सेंटीमीटर का होता है, और उस 3 सेंटीमीटर के पोर्शन को कहा जाता है एनाल कैनाल। देयर आर 2 स्पिंक्टर्स इन एनाल कैनाल। और जो एनाल कैनाल होती है उसमें क्या होता है कि 2 स्पिंक्टर्स होते हैं। स्पिंक्टर्स का मतलब वाल्व, जो कि क्या करते हैं काम, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्पिंक्टर्स होते हैं। जो इनका क्या काम होता है, जो कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, सब अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। ये स्पिंक्टर्स जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्पिंक्टर्स होते हैं, 2 स्पिंक्टर्स होते हैं एनाल कैनाल पर। एनाल कैनाल कहाँ होती है, लास्ट वाले पोर्शन पे, ठीक है। एनाल कैनाल कहाँ होती है, लास्ट वाले पोर्शन में, यानी कि रेक्टम वाला जो पार्ट है उसके, रेक्टम के जो लास्ट पार्ट है वहीं पर होती है 3 सेंटीमीटर की एनाल कैनाल। और एनाल कैनाल में 2 स्पिंक्टर्स होते हैं जो कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कंट्रोल करते हैं। दिस स्पिंक्टर्स कंट्रोल द वेस्ट मूवमेंट, यानी कि ये स्पिंक्टर्स जो होते हैं वो क्या कंट्रोल करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है इस रेक्टम में, सारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट कहाँ कलेक्ट होता है, रेक्टम में कलेक्ट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब ये वाले स्पिंक्टर क्या करते हैं, इस वेस्ट को कंट्रोल करके रखते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। और जो एनाल कैनाल का जो पोर्शन होता है लास्ट एनस, उससे जो अनडाइजेस्टेड फूड और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सपेल्ड किए जाते हैं, यानी कि बाहर निकाल दिए जाते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है। किसके थ्रू, एनएस के थ्रू क्या निकाला जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखा। अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में आएगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट माउथ के बारे में पढ़ा, सेकंड हमने फेरिंग्स के बारे में पढ़ा, थर्ड इसोफेगस के बारे में पढ़ा, और फोर्थ हमने स्टमक के बारे में देखा, फिफ्थ हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा, और सिक्स्थ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा। सब जो है वो हमने पढ़ लिया है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं इससे पहले वाले, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दिया गया है,